हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं यूज़ करने वाली थी हर्बल मेहंदी अपने बालों में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये प्रोसेस शेयर करूं। तो अभी मैंने ले लिया है यहाँ पे अपना फेवरेट मेहंदी और कॉफ़ी और थोड़ा गर्म पानी। मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए मैं हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ नॉर्मल, और उसमें कॉफ़ी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसको धीरे धीरे मेहंदी में डालकर उसका स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। और जैसे कि देख रहे हो अभी ये स्मूथ पेस्ट बनाने वाली हूँ, और आपको इसी तरह से पेस्ट बनाने हैं। एक ही बार सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेस्ट बनाओगे तो आपका पेस्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। और एक ही बार आप सारा पानी डाल दोगे तो आपका जो पेस्ट है वो अच्छा नहीं बनेगा। हो सकता है वाटर ज़्यादा हो जाए, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर पेस्ट बनाना है। एंड अगर पानी आपको कम लग रहा है कि आपको और पानी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा कॉफ़ी पाउडर ही डालो, लेकिन आप नॉर्मल पानी लेकर भी आप पेस्ट को तैयार कर सकते हो। और जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसको ओवरनाइट रख देना है, ये अच्छे से सेट हो जाए, मेहंदी एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपको लगाना है। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नेक्स्ट डे। मेहंदी का पेस्ट देखिए रेडी हो चुका है, कितना स्मूथ पेस्ट बना है। आपको इसी मेहंदी अप्लाई करने से पहले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यूज़ करने से क्या होगा, जो आपके बाल वॉश करेंगे आप हेयर वॉश मेहंदी लगाने के बाद, तो आपको ड्राई ड्राई फील नहीं होगा। इससे आपको बहुत ही स्मूथ और शाइनी हेयर फील होगा। तो इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल लगाने से पहले। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको लेना है ग्लव्स, और आपके पास ग्लव्स नहीं है अगर, तो आप जुगाड़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। मैंने लिया है 2 पॉली बैग, और इसको अच्छे से मैंने अपने हैंड में बांध लिया है। तो इसी तरह से आप भी अपना एक जुगाड़ कर सकते हो अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो। क्योंकि इससे होता है हमारे हैंड्स जो होते हैं क्लीन रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं। तो मुझे तो अपने डायरेक्ट अपने हाथों में मेहंदी अप्लाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं अपने ग्लव्स जुगाड़ से बनाती हूँ, तो आप लोग भी बना सकते हो। तो मैंने ये किया है जुगाड़, और यहाँ पे ये हो चुके हैं मेरे दोनों ग्लव्स रेडी। तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अप्लाई करने से पहले मैं अपने बालों को सेक्शन में डिवाइड करूँगी। सेक्शन करने से क्या होता है, मेहंदी जो होती है वो अच्छे से बालों में हर एक स्ट्रैंड में लग जाती है। तो सेक्शन करके ही मेहंदी अप्लाई करनी चाहिए। तो पहले फ्रंट से आप सेक्शन करो। तो आपको सेक्शन वाइज सेक्शन, अब अगर आप जब मेहंदी लगाते हो तो आपको मैसी नहीं लगता है, आपका हेयर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। तो इसको सेक्शन करके ही अप्लाई करना चाहिए। मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं सेक्शन वाइज सेक्शन ही अप्लाई करूँ। देखो, और मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी लगाने में, तो इसलिए मैं मिरर लेकर आई। मिरर में देखकर बहुत ही ईजी हो जाता है अप्लाई करना। तो मैंने सेक्शन फ्रंट सेक्शन पे अभी अच्छे से एकदम मेहंदी लगाओ, और उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे बन बना रही हूँ मैं उसी तरह से बन बनाओ। क्योंकि बन बनाने से क्या होता है, आपके हेयर मैसी नहीं होते, और बहुत आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि आपको कैसे संभालना है, कैसे रखना है हेयर को। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे इस तरह से आप बन बनाते रहो। तो आपको जब ये सेक्शन फिनिश हो जाए तो आपको किसी भी साइड से एक और पार्ट लेना है, और आप दूसरी साइड से दूसरे सेक्शन कर सकते हो। अच्छे से इसको सेट करना है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मेहंदी अप्लाई करते रहनी है और बन बनाते रहना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। उस तरह से अगर आप बन बनाते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो यहाँ देख रहे हो कि जो मेहंदी है थोड़ी सी गिर गई है। ये जो पार्ट होता है मेहंदी लगाने का बहुत ही मैसी पार्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ इट है मेहंदी लगाना। अच्छा, अगर जिसको लगता है, जिसको हेयर केयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए चलो वर्थ इट है मैसी। तो मैं इसी तरह से अभी लेफ़्ट और राइट बाई सेक्शन मैं इसको कवर करने वाली हूँ मेहंदी से। तो इसको अभी इस प्रोसेस को करने में ना पूरा 15 से 20 मिनट लग गए मुझे, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छे से अगर मेहंदी अप्लाई हो रही है तो आपको टाइम देना भी अच्छा लगता है, और अगर नहीं हो पाती है तो लगता है कि चल यार कैसे करें, ये सब मैसी हो रहा है और अच्छे से लग भी नहीं रहा है। तो मुझे ना बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत जो भी काम करूँ एकदम अच्छे से करूँ, वरना ना करूँ। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है ऐसा या नहीं होता है, बट मैं हमेशा घर पे ही मेहंदी लगाती हूँ। मैं कभी पार्लर में नहीं जाती। मुझे पार्लर में जाकर ये सब करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा
टाइम देना पड़ता है। आपको 2 से 3 घंटे टाइम दो, ऊपर से बैठे रहो, बोर हो जाता है इंसान। तो मैं क्या करती हूँ, अभी अपने बालों में अप्लाई करके इसको अच्छे से सेट करने के बाद आप कोई भी काम कर सकते हो घर पे। घर पे होने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप अपने काम कर सकते हो। अगर आपका कोई पेंडिंग वर्क है तो आप उसे कर सकते हो, कोई हाउस होल्ड वर्क है तो आप उससे ख़त्म कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मैं अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। उसके बाद जब मुझे कोई क्लीनिंग का काम होता है तो मैं उसे कर लेती हूँ, मेरी क्लीनिंग भी हो जाती है और मैं मेहंदी लगाकर अच्छे से वेट भी कर लेती हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा टाइम जो है वो खाली ना जाए। पार्लर में जाने से क्या होता है, वहाँ पे वेट करना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तो सोचती हूँ हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, मैं फ्री ना बैठूँ। मेरे को ना फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए गाइस, इसी तरह से मैं पूरा बन बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो गाइस देखो कितने अच्छे से बन बन के रेडी हो गया है, कितने अच्छे से मेहंदी सेट हो चुकी है, ना कोई मैसी हुआ है ना कुछ, और कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर आप बन बनाओगे तो आप कोई भी काम भी कर सकते हो घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी काम करने के लिए। तो अब बारी है शावर कैप की। तो मेरे पास शावर कैप नहीं था तो मैंने अगेन पॉली बैग को कट करके एक जुगाड़ कर लिया है और मैं इसी से कवर कर रही हूँ अपने हेयर। कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्राई हो जाते ही मेहंदी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वॉश करने में। अगर आप कवर करके रखते हो तो बहुत ही ईज़िली जो है धुल जाती है, ये बहुत अच्छे से बालों से निकल के आराम से निकल जाती है और मैसी भी नहीं लगता है। देखो कवर करने के बाद एक चीज़ और है कि आपको कहीं भी टच हो रहा है अगर कहीं भी, तो फिर वो मेहंदी जो है आपके हाथों में नहीं लगेगी या फिर किसी चीज़ में नहीं लगेगी, ऐसे स्ट्रेन नहीं आएगा कहीं पे भी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं अपने बालों को कवर कर लेती हूँ। मेरे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हर एक चीज़ का जुगाड़ कर रही है। तो गाइज़ मैं बताऊँ, सच बताऊँ कि
मुझे ना मतलब कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले जो होता है मैं 98% ऐसा सोचती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो जिससे मैं वो अपना काम कर लूँ। तो मतलब मेरे 50% जो वर्क होते हैं वो मैं अपने जुगाड़ से ही कर लेती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद गाइस बहुत ही लंबा टाइम होता है जो वेट करना पड़ता है, जैसे कि 1 से 2 घंटे वेट करना पड़ता है। तो वेट करना बहुत ही बोरिंग होता है और हाउसवाइफ के लिए तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है कि आप बैठ के टाइम वेस्ट करो। तो उससे अच्छा लगता है कि जैसे आप अपना काम कर लो, वो सही लगता है, वर्थ इट लगता है कि नहीं कि ऐसे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि वुमेन्स तो होती ही मल्टीटास्कर है, मतलब एक टाइम में 2 काम 3 काम तो ईज़िली हम लोग कर सकते हैं, ये तो पता ही है किसी को भी। तो मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था, देन उसके बाद मैं चली गई छत पे। मैंने मशीन लगाया हुआ था, मशीन से कपड़े निकाले और छत पर डालने लग गई थी। तो यहाँ हो चुके थे मुझे 1.5 घंटे पूरे। तो मैं अब इससे ज़्यादा मेहंदी को अपने बालों में नहीं रखने वाली हूँ। अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी और अपने हेयर वॉश कर लूँगी। मैं आज शैम्पू नहीं करने वाली हूँ। मैं आज जो है जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ मैं उस दिन नॉर्मल सिर्फ पानी से अपने हेयर वॉश करती हूँ। नेक्स्ट डे ऑयलिंग करके देन उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा जो है आपके बाल हैं सॉफ्ट हो जाएंगे और शाइनी नज़र आएंगे। तो चलो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग बताना प्लीज़, क्या मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँ, आप लोगों को अच्छा लगा। और